मेरा नाम जगदीश है। मैं अभी 75 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता हूँ। बेटा अमेरिका में है, बेटी पुणे में। वो आते हैं साल में 1 बार 2 बार। फ़ोन पे बात हो जाती है। पूछते हैं, पापा सब ठीक है ना? मैं कहता हूँ, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। पर आज मैं आपसे सच बोलना चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ, पर कुछ खो गया है। और वो चीज़ें नहीं खोईं जो चोरी हो जाती हैं। वो खो गया जो मैंने खुद छोड़ दिया था, बिना सोचे, बिना जाने। आप सोचेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि अब उम्र ऐसी है कि झूठ बोलने का मन नहीं करता। और शायद मेरी कहानी सुनकर आप कुछ सोचें। बस इतना ही। मैं एक साधारण घर में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी रेलवे में क्लर्क थे। माँ घर संभालती थी। हम 3 भाई बहन थे। मकान छोटा था, पर हम खुश थे। गर्मियों में छत पे सोते थे। सुबह नीम के पेड़ की छाया में चाय पीते थे। शाम को गली में क्रिकेट खेलते थे। पर जब मैं 10वीं में था, तब पिताजी ने एक दिन कहा, जगदीश, अब तुम्हें पढ़ना है, अच्छी नौकरी करनी है, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे आएगी। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने खूब मेहनत की। 12वीं में अच्छे नंबर आए। फिर कॉलेज में दाखिला हुआ। बी कॉम किया। फिर एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई। सब ने कहा, वाह जगदीश, तुमने कर दिखाया। मुझे भी लगा कि हाँ, मैंने कर दिखाया। फिर शादी हुई। माता पिता ने रिश्ता तय किया। लड़की अच्छे घर की थी। नाम था सुमन। शादी के बाद हम दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। सुमन बहुत अच्छी थी। खाना बनाती, घर संभालती, मुस्कुराती रहती। पर मुझे समय नहीं था। मैं सुबह 8 बजे निकलता था। शाम को 7-8 बजे लौटता था। खाना खाता, टीवी देखता और सो जाता। रविवार को भी बैंक का काम घर लाता था। सुमन कभी कहती, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। मैं कहता, अभी नहीं, पहले ये फाइल पूरी कर लूं, फिर जाएंगे। पर वो फिर कभी नहीं आया। 2 साल बाद बेटा हुआ। फिर 3 साल बाद बेटी। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबें, कपड़े, दवाइयाँ। मैंने सोचा अब और मेहनत करनी होगी। मैंने ओवरटाइम करना शुरू किया। बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनके साथ खेलना, उनकी बातें सुनना, ये सब सुमन करती थी। मैं बस पैसे कमाता था। एक बार बेटे ने कहा, पापा, आप मेरे स्कूल के फंक्शन में आओगे? मैंने कहा, बेटा, मुझे बहुत काम है, माँ चली जाएगी तुम्हारे साथ। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। आज भी वो चेहरा याद है। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। मैं सोचता था, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। मैं परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं अच्छा पति हूँ, अच्छा पिता हूँ। पर सच क्या था? मैं सिर्फ पैसे दे रहा था, समय नहीं, प्यार नहीं, खुद को नहीं। मैं घर में था, पर मैं वहाँ नहीं था। बच्चे बड़े होते गए। बेटा इंजीनियरिंग करने लगा। बेटी ने मेडिकल की तैयारी शुरू की। मैं खुश था कि वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। पर एक दिन सुमन बीमार पड़ गई। शुरू में लगा कि सामान्य बुखार है, पर यह ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई, कैंसर था। मेरी दुनिया हिल गई। अगले 6 महीने अस्पताल में गुजरे। कीमोथेरेपी, दवाइयाँ, रातों की जागरण। मैं उसके बिस्तर के पास बैठा रहता, उसका हाथ पकड़ता। एक रात वो बहुत कमज़ोर थी। उसने धीरे से कहा, जगदीश, तुम्हें याद है हमने शादी के बाद कहा था कि शिमला जाएंगे? मुझे याद नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल गए होगे। कोई बात नहीं, तुम हमेशा व्यस्त रहे। उस रात मैं रोया। सुमन नहीं रही।
उसके जाने के बाद घर खाली हो गया। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे। मैं नौकरी पे जाता रहा, पर अब सब कुछ मतलबहीन लगने लगा। मैं रात को अकेले बैठता, सुमन की तस्वीर देखता, सोचता उसने कितना कम मांगा था। बस थोड़ा सा समय, बस थोड़ी सी सुनवाई, बस थोड़ा सा साथ, और मैंने वो भी नहीं दिया। बेटा अमेरिका चला गया, अच्छी नौकरी लगी, बेटी की भी डॉक्टर बन गई, दोनों खुश हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। मैं रिटायर हो गया, पेंशन आती है, पैसों की कोई कमी नहीं। पर अब मैं क्या करूं इन पैसों का? मैं सुबह उठता हूं, चाय बनाता हूं, अखबार पढ़ता हूं, फिर टीवी चालू कर लेता हूं। शाम को पार्क में चला जाता हूं। वहाँ और भी बूढ़े लोग बैठे होते हैं, सब चुप, सब अकेले। आप जानते हैं सबसे बुरी बात क्या है? ये नहीं कि मैं अकेला हूँ। बुरी बात यह है कि मैं हमेशा से अकेला था, बस मुझे पता नहीं था। मैं परिवार के साथ था, पर मैं उनके साथ नहीं था। मैं उनके लिए काम कर रहा था, पर मैं उनके साथ नहीं जी रहा था। मैंने सोचा था कि जिम्मेदारी निभाना ही प्यार है, पर नहीं, जिम्मेदारी और प्यार अलग चीज़ें हैं। आप पैसे दे सकते हैं, पर अगर आप खुद नहीं हैं, तो वो प्यार नहीं है। मैं अब पीछे मुड़कर देखता हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सोच के साथ जी। पहले मेहनत, फिर आराम, पहले ड्यूटी, फिर खुशी। पर वो फिर कभी नहीं आया। मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद जीऊँगा, बच्चों के सेटल होने के बाद जीऊँगा। पर अब क्या जीऊँ? किसके साथ जीऊँ? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो, जिम्मेदारी मत निभाओ। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ, ज़िंदगी अभी है। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, वो अभी हैं। उनके साथ समय अभी है। वो पल जो अभी जा रहा है, वो दोबारा नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि बाद में कर लूँगा, पर बाद में क्या बचेगा? यादें नहीं बनेंगी, रिश्ते नहीं गहरे होंगे, प्यार महसूस नहीं होगा, और एक दिन आप मेरी तरह बैठे होंगे, अकेले, और सोचेंगे, काश मैंने वो बात सुनी होती, काश मैं उस शाम घर पे रुक गया होता, काश मैंने उसका हाथ पकड़ा होता। मैं अब अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। समय वापस नहीं आएगा, सुमन वापस नहीं आएगी, बच्चे छोटे नहीं हो सकते। पर आप अभी भी समय पे हैं, आपके पास अभी भी मौका है। बस एक बार रुक के सोचिए, क्या आप जी रहे हैं या बस काट रहे हैं दिन? क्या आप मौजूद हैं या बस शरीर से वहाँ बैठे हैं? क्या आपके पास वक़्त है अपने लोगों के लिए, या बस बहाने हैं? मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा। मैं खुद कोई महान इंसान नहीं हूँ। मैंने भी वही गलतियाँ की जो हम सब करते हैं। मैं बस अपना अनुभव बाँट रहा हूँ। शायद आप कुछ सीख सकें, शायद आप समय रहते रुक सकें। अब मैं शाम को पार्क में बैठता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, बच्चों को खेलते देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, पर दिल में एक टीस रहती है। मैं सोचता हूँ मैं भी खेल सकता था अपने बच्चों के साथ। मैं भी बैठ सकता था सुमन के साथ चुपचाप। मैं भी जी सकता था, पर नहीं जिया। अब बस यही दुआ है कि आप मेरी तरह मत बनना। जीना, अभी जीना, अपने लोगों के साथ जीना। नौकरी ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, पर सब कुछ नहीं है। आपकी असली दौलत आपका वक़्त है, आपके रिश्ते हैं, आपकी मौजूदगी है। मेरा नाम जगदीश है। मैं 75 साल का हूँ, और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, हम जी सकते थे, पर हम नहीं जिए। आप मत करना ये गलती, बस इतना ही।